मास एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन जो होने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द एरे एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द एरे, और हम ये भी देखेंगे कि कुछ कॉमन एरर्स जो कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और जब उसको इनिशियलाइज करते हैं उस टाइम पे कौन कौन से कॉमन एरर्स हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, ताकि हम आगे इन फ्यूचर वो सारे एरर्स ना कमिट करें। सबसे पहले हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था कि एरे का स्ट्रक्चर क्या होता है, पर एक बार आप फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, एरे का नाम, और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं साइज, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए, एंड देन विल पुट अ सेमीकोलन। ओके, फॉर एग्जाम्पल int a5, this one, this is the data type, this is the array name, and this is the size. Suppose we want to insert 2, 4, 6, 1 and 3 in the array. So how it will be stored? It will be stored like this. First 2 will get stored, then 4, then 6, then 1 and then 3. जैसा कि हमको पता है कि जो एरे है वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में अपने डेटा को स्टोर करता है, इसीलिए सबसे पहले वो होगा 100 पे स्टोर होगा डेटा, उसके बाद 102 पे, फिर 104 पे, एंड देन 106 पे, एंड एट लास्ट 108 पे। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं हम उसको इंडेक्सिंग से भी एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ A0, दिस इज़ A1, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3 एंड दिस इज़ A4। तो ये हो गया बेसिक चीज़। दिस इज इंडेक्सिंग, दिस इज एड्रेस, एंड दिस इज द नेम ऑफ द एरे। जो भी नेम होता है एरे का, उसमें जो बेस वैल्यू है, जो बेस एड्रेस है एरे का, जहाँ से एरे स्टार्ट हुआ है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे जो क्योंकि 100 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए 100 पे 100 जो होगा वो ए के फर्स्ट वैल्यू में स्टोर होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने 101, 102, यहाँ +2 का डिफरेंस है। वो इसलिए है क्योंकि सपोज जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है वो 2 बाइट का है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 2 बाइट का ही रहे, इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। टू बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है। ओके, एक और बात जो कि इम्पॉर्टेंट है एड्रेस के रिस्पेक्ट में, कि जो एड्रेस होता है इट इज़ ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस ऑर्डर। तो ये हुआ डिक्लेरेशन। नाउ विल सी हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। ओके, initialization of the array। इनिशियलाइजेशन का हम दो टाइप से एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज int student id, then size 4 and 5. Here we are initializing as well as declaring the size also. And one another type is int student id,
Here we are not declaring the size, just simply writing 1, 2, 3, 4 and 5. So these are the two common way by which we can initialize the array. Okay, अब हम देखते हैं some common errors while declaring and initializing the array. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज के सेशन का, सो प्लीज़ बी फोकस्ड. सबसे पहले हम देखते हैं ओके int a5. Here only array is declared, okay, only declared, not initialized. तो ये वैलिड है. हम सिर्फ एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, ये वैलिड है. नेक्स्ट इज इंट ए स्क्वायर ब्रेसेस. यहाँ पे हमने ना ही एरे को इनिशियलाइज किया है, नॉट डिक्लेयर्ड, नॉट इनिशियलाइज्ड. हियर द array is neither declared nor initialized. तो ये इनवैलिड होगा, क्योंकि array को जब भी हम डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले तो उसका डिक्लेरेशन ज़रूरी है, और उसके बाद अगर वो इनिशियलाइज हो या ना हो इट इज़ ऑप्शनल. ओके, या तो array डिक्लेयर होना चाहिए या तो इनिशियलाइज होना चाहिए, दोनों में से एक मैंडेटरी है. ओके, नाउ तीसरा देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन. इंट ए ऑफ 0. यहाँ हमने एरे को डिक्लेयर तो किया है, ओनली डिक्लेयर्ड, बट विथ 0. तो एरे का जो भी डिक्लेरेशन होता है it must be a positive value, positive integer. तो क्योंकि यहाँ पे ये 0 से इनिशियलाइज्ड है, ये इनवैलिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंट ए ऑफ 1. सो हमने यहाँ देखा कि जो 1 है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सो ये वैलिड होगा, जो डिक्लेरेशन है वो वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है वो डिक्लेयर्ड है एंड इनिशियलाइज्ड है, सो इट इज वैलिड. हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. int n is equals to 20. int a n, this one. So this type of declaration, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, ये भले ही n की जगह पे यहाँ ये 20 स्टोर कर रहा है, बट जब ये कंपाइल टाइम पे ये चेक करेगा कि जो यहाँ पे जो साइज ऑफ द डिक्लेरेशन है एरे का वो n दिया हुआ है, तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि हम लोग कभी भी वेरिएबल स्टोर, n is a variable which is not allowed, okay, only constant is allowed. Now we'll see the next question. Question number 6. Int a3. So this is a valid declaration. Why? Because size is declared. If size is declared, initialization is the optional.
If size is declared, then initialization is the optional, thus valid. Next question, question number 7. Int a 3 is greater than 2. यहाँ पे जो 3 is greater than 2 है, ये एक टाइप से एक्सप्रेशन है. फर्स्ट विल evaluate 3 is greater than 2. तो हम जानते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि जब कोई ये कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, लाइक ये एक्सप्रेशन है, तो फर्स्ट ये इवैल्यूएट करेगा. इवैल्यूएशन में क्या होगा? 3 is greater than 2. If it is true, then it will return 1. If it is false, then it will return 0. तो क्योंकि यहाँ पे 3 is greater than 2 ये ट्रू है, इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा? 1. तो हमारा ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? a 1 इन सेमीकोलन. तो अब आप बताइए कि ये वैलिड होगा या इनवैलिड? यस, इट इज डेफिनेटली अ वैलिड डिक्लेरेशन. Similarly, we'll see a next question. Question number 8. If int a 2 is greater than 3. First we'll evaluate this expression. 2 is greater than 3. Tell me it is true or false? Yes, it is false. So what it will return? It will return 0. So what this expression become? Int a 0. So it is 0. It is non-positive. It is not a positive number. Okay. Thus not allowed. Hence it will show error. Now we'll see next question of similar type. A, okay, you have to write the data type. Int a 5 plus 0. It is also an expression. First we'll evaluate this expression. 5 plus 0 is 5. What it will become? Int a 5, then semicolon. Here size is declared, thus valid. Next question. Int a 2.9. Here you can see it is a float, but in size what is allowed? Only the integer value. You cannot take the float value. Okay, only positive integer value is allowed. If it is float, hence it will show invalid. So that's all for this video. The upcoming session will see the partial initialization of 1D array.